फिल्म सेंसर हो गई, फिल्म रिलीज के ऊपर है, रेडी है 9 तारीख को। आप सेंसर कितने बदलाव देखते हैं? आप एक टाइम पे आप प्रोड्यूसर रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, और आज कितने बदलाव आपने देखा सेंसर में? सी, मैं तो सेंसरशिप में बिलीव नहीं करता हूँ। किसी चीज़ पे सेंसरशिप होनी चाहिए। वी शुड हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई टोटली, अनलेस you know somebody is talking against the nation and तभी कुछ censorship की बात आती है। otherwise I don't believe in censorship at all। प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से भी बात आई कि जो लाइन है सबसे बड़ा माफिया भारत सरकार है, ऐसी कोई बात हुई जो निकालने के लिए उठाया वो हुआ है। उसमें चक्कर ऐसा हुआ है ना कि हमारे यहाँ पे कुछ मैंडेटरी रूल है कि अगर आप सेंसर के लिए अप्लाई करें उसके पहले जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनको आपकी पब्लिसिटी को अप्रूव करना होता है। जब तक प्रोड्यूसर एसोसिएशन पब्लिसिटी को अप्रूव नहीं करता है आप सेंसर का एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। तो जब ये पब्लिसिटी के लिए गया था प्रोड्यूसर एसोसिएशन में, तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कहा कि ये लाइन गड़बड़ है, ये लाइन निकाल दो। तो मैंने कहा ये तो सेंसर्ड है, मेरे पास ट्रेलर है वो सेंसर्ड है, फिल्म जो है वो सेंसर पे है, उनको आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति क्यों हो रही है? तो बोले नहीं ये तो हमको तकलीफ हो जाएगी, आप इसके सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दो, एक क्वेश्चन मार्क कर दो, क्या या आप क्या डाल दो कि क्या सबसे बड़ा सरकार माफिया है, क्या है। मैं बोला वो उसका क्या मतलब हुआ? क्रिएटिव तो कुछ और ही चीज हो गई ये। और ये हमारा कमेंट नहीं है, ये कमेंट कैरेक्टर का है जो फिल्म के अंदर है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये निकाल सकते हैं तो हम अप्रूव करेंगे, अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा हमको कि आप ये जो चीज़ है अपने रिस्क पे करेंगे। तो मुझे लगा कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो बॉडी होती है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए, तो मैं क्यों फिर वो एफिडेविट भी निकाल के दूं? तो मुझे कोई चारा नहीं रहा, सेंसर तक नहीं पहुंचा जब तक कि मैं ये लाइन नहीं निकाल सका। और मेरी खुद की बॉडी एसोसिएशन ने हम पर सेंसरशिप कर दिया। हालांकि सेंसर बॉडी उसके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं, बात उन तक नहीं पहुंची, उसके पहले ही हमको सेंसर कर दिया उन्होंने। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई, बट खैर हमको तो सेंसर करनी थी, फिल्म रिलीज पे था, कुछ कर नहीं पाए हम लोग। नहीं हीरोइन है, और हीरोइन का लड़कियों का नहीं अवॉइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो बेसिक फिल्म है वो इन तीनों की डायनामिक्स है। बट जिसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल, जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो सेकेंडरी लेवल पे सपोर्ट करता है वो ये इतने स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो इंस्पिरेशनल हैं, जो प्रेरित करते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स को अपने हाव भाव में, अपने कैरेक्टर में, अपने कैरेक्टराइजेशन के बदलाव में। तो फिलहाल हम लोगों ने बेसिक प्राइमरी लेवल पे जो डायनामिक्स क्रिएट करते हैं उनको आगे रखा है। बाकी आप जब फिल्म के अंदर एंटर करेंगे तो फिल्म ने भी कुछ बोलना चाहिए। सर आप बहुत चुन के फिल्में करते हैं, लेकिन आज के ज़माने जब फिल्म करते हैं क्या सोच के आप फिल्म साइन करते हैं? बिकॉज आप बहुत काम करते हैं, आप पॉलिटिशियन बन गए हैं। नहीं, फिल्म तो बेसिक करने की वजह होती है कि भाई अच्छा एक रोल मिला है आपको, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ, अपने रोल को नहीं देखता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोल आपका बहुत अच्छा होता है लेकिन स्क्रिप्ट बहुत बुरी होती है, तो वो फिल्म भी नहीं कर सकते आप। तो अगर तो स्क्रिप्ट में सुधार लाते हैं और रोल अच्छा है तो फिर तो मैं करता हूँ। तो मेन रीज़न फॉर चूजिंग अ फिल्म इज़ दैट कई बार ऐसा होता है कि यारों दोस्तों की वजह से करनी पड़ती है, यारी दोस्ती की वजह से। कई बार मैंने ऐसी फिल्में भी की हैं जहाँ 3 दिन का काम था, 4 दिन का काम था, गेस्ट अपीयरेंस करना पड़ता है। इतने साल अब फिल्म इंडस्ट्री में मिलजुल के रहे हैं, तो यू हैव टू बी ऑब्लिगेटरी टू सो मेनी पीपल। बाकी मैं ज़्यादा फिल्में करता नहीं हूँ, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री मेरी दाल रोटी है। दिस इज़ वेयर आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर। हाँ, राजनीति में मैं कुछ कमाई करने के लिए नहीं आया हूँ। तो साल में मैंने तय किया कि 2-4 फिल्में तो करनी है। बहुत बड़ी आपने के साथ विवाह किया, उसके बाद बहुत बार आपने ये बोला है क्या देखे? As a director, of course, Ashu has matured a lot, definitely. I mean, when he started, I think that was your first film or second film? First film. पहली फिल्म थी इनकी, और
उस फिल्म में भी बहुत मज़ा आया हमको। आई थिंक अर्जुन रामपाल की भी वो पहली फिल्म थी, ऐसा था कुछ। तो स्क्रिप्ट अच्छी थी, प्रोड्यूसर अच्छा था, वो फिल्म भी हंसते हंसते बन गई, हंसते खेलते। अब जो मैं देख रहा हूँ अशु को, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को हैंडल किया, और बहुत डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट थी, एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी मैच्योर्ड वे से उसको हैंडल किया है, और उसका रिजल्ट आप सब देखेंगे जब, तो इनकी बहुत तारीफ होगी। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तारीफ इनकी होगी। बेस्ट परफॉर्मेंस, मैंने सारी फिल्में तो नहीं देखी हैं अन्ना की, लेकिन जितनी भी देखी हैं उनमें से दिस इज हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। इतना अच्छा रोल किया है उन्होंने, इतना अच्छा। एक तो पूरे कैरेक्टर में फिट हुए हैं, जैसे होना चाहिए, हर एक्टर को अपने कैरेक्टर में फिट होना चाहिए, तो फिट है, और बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कैरेक्टर को पेश किया है। आपकी पहला दिन किस तरह के था और त्रिकोणी की त्रिकोणी का पहला दिन किस तरह का? यार तुम्हारी आवाज कट रही है। आपकी पहला दिन किस तरह का था जब आप बॉलीवुड? नहीं, छोड़ दो, माइक छोड़ दो। आपकी पहला दिन कब कैसा था जब आप इस फिल्म में? किसी पहला दिन शुरू होता है एक्टर का जब वो इमेजिन करता है ये कैरेक्टर होगा क्या। इसी जैसे इस फिल्म में जब इन्होंने मुझे सुनाया तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इस कैरेक्टर का दिखेगा कैसे, हाउ विल ही लुक, इसकी लुक क्या होगी। तो वो मैंने इमेजिन करना शुरू किया, और मुझे मूंछ चिपकानी अच्छी नहीं लगती, तो आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई मुस्टैश। मैंने अपने आप इसको सोचा इसके बाल कैसे होने चाहिए, क्योंकि यू नो ही इज़ अ सीनियर सिटीजन कैरेक्टर, 60 साल के ऊपर का कैरेक्टर है, तो कैसे लगेगा। तो मैंने बाल भी अपने एकदम छोटे कटवाए, वो भी एक हेयर ड्रेसर से, अपने मेकअप मैन से वो सलाह करके उस तरीका का हमने हेयर स्टाइल बनवाया, मूछें में से ग्रो की। तो मुझे समय मिला प्रिपेयर करने के लिए, और कपड़े कैसे पहनेगा, ये सारी चीज़ें पहले दिन से वहीं शुरू हो जाता है। तो एक बार ये सारी चीज़ें सेट हो जाए, फिर कैमरे के सामने जाना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप कैसे बोलेंगे, किस लहजे में बोलेंगे, किस ढंग से बोलेंगे, कैसे आपके चलेंगे, कैसे आपकी फेशियल लुक होगी, वो सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। फिर जो वो तो फिर आपको एक्सपीरियंस से आसान हो जाता है। पहली मेरी फर्स्ट फिल्म मेरी फर्स्ट फिल्म तो बहुत ज़माना गुजर गया उसको, अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मैं नर्वस नहीं था मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, और पहले दिन से ही मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंडस्ट्री में आया था। हालांकि मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे अचानक ऑफ़र आया और मैं आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। मैं कोई फिल्म इंस्टीट्यूट से नहीं आया, मैं कोई एक्टिंग ट्रेनिंग लेके नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा सा स्टेज वर्क किया था। उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मैं काम कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप फिल्में करते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप ग्रो करते जाते हैं। एक्टिंग में कोई लिमिट नहीं है, दिस इज़ वन एरिया, एनी क्रिएटिव फील्ड हैज़ नो लिमिट्स। आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ या मैं सब कुछ सीख गया हूँ, ये कभी हो नहीं सकता। हमेशा देयर इज़ मोर, और भी। तो जैसे जैसे आपको अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं, वैसे वैसे आप उसमें डूबेंगे, नई नई चीज़ें आप खुद अपने अंदर से निकालेंगे। बिकॉज एक्टिंग इज़ नथिंग बट द होल एक्सपीरियंस कमिंग आउट। जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने जो पढ़ा है, लिखा है, आपने रीड किया है, नॉवेल्स पढ़ी हैं, हर चीज़ जो ऑब्जॉर्व की, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं जब आप एक रोल करते हैं। नहीं, बहुत फिल्म इंडस्ट्री हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट हमारे समय से, और अभी टेक्निकली इतना आगे चली गई है फिल्म इंडस्ट्री। टैलेंट आज इतना बढ़िया टैलेंट है। आज मैं देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, प्रियंका एंड पदुकोणे एंड सो मेनी अदर गर्ल्स, माय गॉड दे आर अमेजिंग टैलेंट। लड़कों को देखता हूँ, जितने स्टार्स बड़े बड़े हैं, सब बहुत अच्छे टैलेंट है सबके सब। फिल्मों के
अभी तक मुझे लगता है स्क्रिप्ट्स में अभी तक कमी मुझे कभी कभी लगती है, और अदरवाइज आई थिंक वी आर एट पार विथ हॉलीवुड। कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिनके काम से आप बहुत खुश हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे नए लोग हैं, मैं सबकी फिल्में भी देखी भी नहीं है, बट लोग तारीफ करते हैं बहुत नए लोगों की। मैंने तो बहुत कम काम किया है, फिल्में भी कम देखता हूँ, लेकिन यस आई वुड लाइक टू वर्क विद न्यू टैलेंट, न्यू पीपल हु कैन डिलीवर। Yeah, all of you left corner. Straight. Sir, left. So straight. सर सामने। अन्ना तीनों का, विनोद जी दोनों का। आइए। Yeah, only shot. Like that. So yeah, right. Ready, all of you. Vipino. Your left corner, Vipino, left corner. Sir, your left. Your left corner, Vipino. Sunil ji, left में. Sir, your left. Sir, straight here. No. Sir, your right. Sir, left. Yeah, all of you straight. Vinod, sir, left. Vinod sir सामने. अन्ना ऐसा यहाँ पे सर। सर एक सोलो से। अरे आज ये तो सो गया थे। अन्ना सामने सोलो। विनोद जी आपका पहले। थैंक यू। विनोद जी सोलो, विनोद जी। विनोद जी सामने आते। ठीक है। विनोद जी लेफ्ट। सर विनोद सर सामने। विनोद जी लास्ट कॉर्नर प्लीज। सर राइट कॉर्नर जी आगे। अन्ना एक सर यहाँ पे प्लीज। सर छापू ना बोले। सर यहाँ पे देखिए। अन्ना सर स्ट्रेट कैमरा। अन्ना इस तरफ अन्ना इस तरफ। सर जी यहाँ पे देखिए प्लीज। सर सेंटर कोई देख। अन्ना प्लीज सर स्ट्रेट जी यहाँ पे। सर समोर इकडे। सर एकदम। यस सर यहाँ पे सर।